इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारत की ओर से लंदन ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली जूडो की एकमात्र खिलाड़ी गरिमा चौधरी और साथ ही मौजूद हैं उनके कोच श्री जीवन शर्मा। गरिमा, पहले आपसे पूछना चाहेंगे, अब केवल 4 दिन बचे हैं लंदन ओलंपिक्स शुरू होने में, दिल की क्या हालत है इस समय और कैसी प्रेपरेशंस हैं ओलंपिक्स के लिए, उसके बारे में हमें बताइए। प्रिपरेशन अच्छी है और जैसे जैसे दिन पास में आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा घबराहट और प्रेशर बढ़ रहा है, पर इतने सालों से मैंने प्रैक्टिस की है तो जो मैंने मेहनत की है, बस मेरा एक ही वो है कि जितनी भी मैंने मेहनत की है वो अच्छा जाके वहाँ पे खेलूँ मैं जब मेरी फाइट हो। थोड़ा सा प्रेशर है, बस जिस दिन खेलना है उस दिन बस खेलना ही है मुझे। और गरिमा, इतना बड़ा देश है भारत, बहुत से खिलाड़ी हैं जो जूडो खेलते हैं, लेकिन आप अकेली एक ऐसी जूडोका हैं जो क्वालिफाई कर पाई हैं लंदन ओलंपिक्स के लिए। कैसा महसूस होता है इतने बड़े इवेंट के लिए आप अकेली भारत की एक ऐसी लड़की हैं जो क्वालिफाई कर पाई हैं, कैसा महसूस होता है इतने बड़े इवेंट के लिए क्वालिफाई करने के बाद? हाँ, महसूस तो बहुत अच्छा होता है मुझे और अच्छा लगता है कि अकेले मैंने क्वालिफाई किया, पर थोड़ा दुख भी है क्योंकि इतना बड़ा इंडिया है और उसमें से सिर्फ मैंने ही क्वालिफाई किया ओलंपिक के लिए और मेरे से भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं जो क्वालिफाई कर सकते थे पर वो लोग नहीं कर पाए हैं। और जितनी मैंने मेहनत की है बस उसी का ये रंग लाई है कि मैंने आज यहाँ पे क्वालिफाई किया है। और गरिमा, आपका जो पिछले कुछ समय का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन रहा है या राष्ट्रीय स्तर पर जिस किस्म का आपने प्रदर्शन किया है, उससे कितनी संतुष्ट हैं आप? और अब ओलंपिक्स में आपको खुद से कैसे प्रदर्शन की उम्मीद है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए आप। मैं नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी मैंने मेडल लगातार निकालती रही हूँ तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल अब भी हुआ है और थोड़ी बहुत जो मैंने हारी भी है उससे भी मैंने थोड़ा सबक सीखा है, तो इस चीज़ का मुझे बहुत फायदा मिलेगा ओलंपिक में खेलने का और अच्छा प्रदर्शन करने का। गरिमा, आप हाल ही में अब फ्रांस से ट्रेनिंग करके वापस लौटी हैं, कैसा प्रशिक्षण मिला आपको फ्रांस में और कितना फायदा मिलेगा वहां पर ट्रेनिंग करने का लंदन ओलंपिक्स में, उसके बारे में बताइए। हाँ, अभी फ्रांस से ट्रेनिंग किया है मैंने तो बहुत अच्छा मुझे एक्सपीरियंस मिला है वहाँ जाके। ट्रेनिंग तो हम यहाँ पे भी करते हैं और वहाँ पे भी करते हैं, थोड़ा सा बस हमें पार्टनर की कमी होती है यहाँ पे, पर वहाँ पे पार्टनर की कमी नहीं थी क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट जितने प्लेयर हैं सब क्वालिफाई कर चुके हैं, बस उनके साथ खेला और कंपटीशन किया। जितना भी मतलब हमने 21 डेज वहाँ पे मेहनत की है तो बहुत ज़्यादा मुझे वहाँ पे सीखने को मिला है। जीवन जी, आपसे पूछना चाहूंगा, आप लंबे समय से गरिमा को प्रशिक्षण दे रहे हैं, आपको कैसे प्रदर्शन की उम्मीद है गरिमा से आने वाले ओलंपिक्स में? बहुत अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है कि जैसे कि इसका चल रहा है, ट्रेनिंग हुई है और इसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, लग रहा है कि अच्छा करेगी, लेकिन हमारा बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ड्रॉज के ऊपर। जैसे कि हमारा, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ कि अगर वर्ल्ड नंबर 1 और वर्ल्ड नंबर 2 की पहली बाउट हो जाती है तो वर्ल्ड नंबर 2 अगर या वर्ल्ड नंबर 1 पहली बाउट राउंड में हार हो जाता है उसको भी कोई मेडल नहीं मिलेगा, तो ड्रॉज के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। और जीवन जी, आप बहुत छोटी थी गरिमा जब से आपके पास प्रशिक्षण ले रही हैं, वो जब से आपके पास ट्रेनिंग कर रही हैं, क्या शुरुआत से ही इतनी टैलेंटेड थी और आपको लग रहा था कि एक दिन वो ओलंपिक्स खेलेंगी, या धीरे धीरे टाइम के साथ उन्होंने इतनी इंप्रूवमेंट लाई खुद में कि आज वो इस लेवल तक पहुंच चुकी हैं कि वो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं? जब भी यहाँ पर बच्चे हमने यहाँ जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रखते हैं हमने प्रिसाइज गेम्स में, तो टैलेंट देख के रखा जाता है सबसे पहले तो, लेकिन उसमें कुछ ही बच्चे होते हैं जो भाग्यशाली भी होते हैं, मेहनती भी होते हैं और जिन पे हमें उम्मीद होती है कि कुछ करेंगे, तो गरिमा और मैं से एक थी, तो इसने अपना मेहनत से जो इस जगह तक पहुंची है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जीवन जी, अब शेड्यूल क्या रहने वाला है गरिमा का लंदन ओलंपिक्स में, कब कब कौन कौन से मुकाबले हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए आप। हमारे पास 2-3 दिन है यहाँ पर इंडिया में, 25 को हमने जाना है, तो 2 दिन यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एकदम क्लाइमेट चेंज हुआ है और वहाँ पर फिर फ्रांस जैसा हमें मिलेगा, तो 25 को इसका 31 को इसकी बाउट है, 28 को शुरू हो जाएंगी जूडो की बाउट्स, तो इसका 31 को तो हमारे पास अभी 9 दिन पड़े हैं। तो अभी मेन तो इसका फोकस जो होगा मेंटल ट्रेनिंग पर रहेगा कि अपना मेंटल स्टेट जो है इसकी बड़ी टफ होनी चाहिए कि बस मैं आई कैन डू दिस, तो मेंटल साइकोलॉजिकल जो प्रिपरेशन है वो काम ज़्यादा आती है फिजिकल से ऐसे कंपटीशन जीतने के लिए। गरिमा, आपसे पूछना चाहेंगे, जीवन सर आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, कितना योगदान है आपके करियर में जीवन जी का? मेरे पेरेंट्स के बाद सर का बहुत योगदान है। सर और मैम इनके अंडर में बचपन से मैं 14 इयर्स से फोकस रखा है और बोला है कि जिस एम के लिए सोच के चलो और इसको करो, तो ये एम था तो मैंने किया और उसको अचीव किया, बस अब थोड़ा सा एक स्टेप और ऊपर जाना है। और लगता है कि वो एक स्टेप आप उठा पाएंगे और पदक जीत पाएंगे? हाँ, अभी जितना मैंने मेहनत किया है और मेरे दिल में तो यही है और कॉन्फिडेंस भी यही है, बाकी ऊपर वाला जानता है, बाकी सबकी दुआएं हैं, तो ये जरूर हो जाएगा।
और गरिमा, हमें ये बताइए कि जो खिलाड़ी अब ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, लगभग आधे से ज्यादा खिलाड़ी ऐसे होंगे जिनको आप पर्सनली जानती होंगी। आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है जो इस बार ओलंपिक्स में खेलने जा रहा हो? हाँ, अगर बोले तो मैरी कॉम है, बहुत अच्छी है, टैलेंटेड है, 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन है, तो मेरी फेवरेट है वही इस टाइम में। तो और लगता है कि मैरी कॉम भी पदक जीत लाएंगी इस बार ओलंपिक्स में? वो तो मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि ये सबको नहीं बोल सकते कि ये जरूर मेडल निकालेगा, पर होप है कि हाँ हो सकता है, हो जाएगा, आएगा। गरिमा, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जीवन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार आप अच्छा प्रदर्शन करें लंदन ओलंपिक्स में, जीवन जी का नाम रोशन करें और साथ ही पूरे भारत का गौरव बढ़ाएं और जरूर पदक जीत कर लाएं भारत वापस। थैंक यू सर। तो ये थी गरिमा चौधरी और साथ ही मौजूद थे उनके कोच जीवन शर्मा, और दोनों का ये मानना है कि गरिमा इस बार लंदन ओलंपिक्स में अच्छा प्रदर्शन जरूर करेंगी और उनकी कोशिश होगी कि पदक जीतकर भारत लौटें। कैमरा पर्सन कुलजिंदर सूद के साथ परवेज संधू, डे एंड नाइट न्यूज, पटियाला।